सुप्रभात बच्चों। आप लोग तैयार हैं आज हिंदी कक्षा के लिए? तो चलिए अपनी अपनी पुस्तकें सामने निकाल लें और मेरे साथ तैयार हो जाएं कल की पढ़ाई हुई कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, कल हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ा था जिसका शीर्षक था ठीक 5 बजे। इसे आपने दोबारा जरूर पढ़ा होगा और जो कठिन शब्द होंगे उसे रेखांकित भी किया होगा। तो बच्चों, कल की कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि एक सेठ जी थे जिन्हें गांव के जमींदार साहब से निमंत्रण पत्र आता है दावत के लिए, और दूसरे दिन शाम 5 बजे उन्हें वहां सही समय पे पहुंचना है, क्योंकि जमींदार साहब जो हैं वो समय के पाबंद हैं, पक्के हैं। तो जिसकी तैयारी हमारे सेठ जी एक दिन पहले से ही कर रहे थे और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने मुनीम को दे रखी थी और उन्हें कहा था कि ड्राइवर को 4 बजे शाम में ही बुला लेने के लिए, ताकि वो सही समय पे दावत पे पहुंच सके। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे, बोल बोल कर साथ साथ में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों तैयार हो जाएं, निकालिए पेज नंबर 15। सेठ जी की बात सुनकर मुनीम जी ने नम्रता पूर्वक कहा, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, तो सेठ जी के आदेश के अनुसार मुनीम जी व्यवस्था में लग गए। कमरे से बाहर आकर उन्होंने नौकर को पुकारा। नौकर भागा भागा आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुनीम जी ने आदेश दिया, सेठ जी जमींदार साहब के यहाँ दावत में जाने वाले हैं, उन्हें वहां ठीक 5 बजे पहुंचना है। तुम ड्राइवर के यहाँ अभी जाकर कह दो कि वह कल ठीक 3 नहीं ठीक 2 बजे मोटर लेकर आ जाए। तो बच्चों, देखा आपने कि मुनीम जी ने नौकर को कहा कि तुम जाओ ड्राइवर को जल्दी बुलाओ। जल्दी मतलब कितना जल्दी? जल्दी मतलब उन्होंने उसे समय दिया 2 बजे ही आने का। ठीक है, तो 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। जाओ, अभी दौड़ते हुए जाओ, कहीं भी मत रुकना। जरा भी असावधानी हुई या तुमने बेवकूफ़ी की तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से मुनीम जी ने नौकर को आदेश दिया और नौकर को ड्राइवर के पास संदेश भेजा कि वो कल 3 बजे ही, 3 नहीं 2 बजे ही आ जाए। ठीक है, नौकर उसी समय ड्राइवर के यहाँ पहुंचा और बोला, देखो कल सेठ जी को जमींदार साहब के यहाँ दावत में जाना है, उन्हें वहां ठीक समय पर पहुंचना है, इसलिए तुम 12 नहीं ठीक 10 बजे ही मोटर लेकर आ जाना। अब देखिए बच्चों, नौकर उसी समय को और पीछे कर दिया। ठीक है, मुनीम जी ने 2 बजे कहा था तो नौकर डर गया क्योंकि उसकी नौकरी ना चली जाए, इसलिए उसने समय को और पहले कर दिया और उसने ड्राइवर को बोला कि तुम 10 बजे मोटर लेकर आ जाना। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। समझ गए ना? इस तरह से नौकर ने भी जोर देकर ड्राइवर को कहा। जमींदार साहब के यहाँ दावत की बात उसने कई बार जोर देकर कही। ड्राइवर ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैंने फौज में नौकरी की है, मैं बड़े बड़े साहबों का ड्राइवर रह चुका हूँ, मैं सवेरे ठीक 10 नहीं 8 बजे ही आ जाऊंगा। अब देखिए, ड्राइवर सोचा कि 10 बजे जाना है तो वो सोचा मैं कुछ पहले चला जाऊंगा, तो उसने कहा कि मैं 8 ही बजे आ जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। ड्राइवर ने रात में ही अपनी वर्दी अच्छी तरह धोकर इस्त्री कर ली। वर्दी क्या होता है बच्चों? वर्दी यानी ड्रेस, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे आपका स्कूल ड्रेस होता है वैसे ही हर कार्य के लिए उचित वर्दी होता है। तो वह अपनी वर्दी को रात में ही धोकर तैयार कर लिया, जैसा कि आप स्कूल के लिए करते हैं, और इस्त्री मतलब आयरन, उसे आयरन करके ठीक ठाक कर लिया। दूसरे दिन वह सुबह 8 बजे सेठ जी की कोठी पर पहुंच गया। उसने सोचा कि लेट न हो जाए, इसलिए 8 बजे पहुंच गया। 8:30 बजे तक मोटर धो पोंछ कर कोठी के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ी कर दी और मोटर में बैठे बैठे सेठ जी की राह
देखने लगा। अब ड्राइवर पूरी तरह से तैयार था निकलने के लिए। उसे लगा कि 10 बजे का समय है, तो वो 8 बजे पहुंचकर और सारी तैयारियां कर ली। 10 बजे तक वह सेठ जी की राह देखता रहा, क्योंकि नौकर ने 10 बजे का ही समय बताया था। बैठे बैठे दिन के 2 बज गए, पर सेठ जी का कहीं पता न था, क्योंकि समय तो वो था नहीं बच्चों। तो इस तरह से हमने दूसरे के समय को बर्बाद किया था, क्योंकि हर कोई बात को ठीक तरह से ना पहुंचाकर उसे समय को पीछे करके बताता गया। इससे दूसरे का भी समय नष्ट हुआ। और वो ड्राइवर क्या था, वो इंतजार करता रहा 2 बजे तक। सेठ जी का कहीं अता पता ना था। उसने नौकर से पूछा तो मालूम हुआ सेठ जी सो रहे हैं, क्योंकि समय तो 5 बजे का था, तो सेठ जी सोचे 4 बजे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो बात ही कुछ और हो गई थी। ड्राइवर ने सोचा शायद आज दावत नहीं होगी, तभी सेठ जी निश्चिंत होकर सो रहे हैं। उसने नौकर से अपनी शंका प्रकट की। दोनों ने मिलकर यही तय किया कि आज की दावत रद्द कर दी गई होगी। अब देखिए, सही समय का ना ज्ञात नहीं था उन्हें, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इतनी देर तक तो देर नहीं करेगा कोई, तो शायद दावत कैंसिल हो गई होगी, रद्द हो गई होगी। बस फिर क्या था, ड्राइवर ने मोटर को गैरेज में बंद किया और अपने घर चला गया। यह सब करते करते 3 बज गए। अब ड्राइवर को लगा कि सेठ जी तो आएंगे नहीं, समय निकल चुका है, तो उसने गाड़ी को गैरेज में बंद कर दिया और फिर अपने घर की तरफ चला गया। सेठ जी ने ऊपर से ही मोटर की आवाज सुन ली थी। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ड्राइवर 4 बजे से पहले ही आ गया। अब सेठ जी को लगा कि चलो ड्राइवर आ गया है, मैं आराम से जा सकता हूँ, तो वो निश्चिंत हो गया। लेकिन यहाँ आवाज तो गैरेज में गाड़ी को रखने की थी, और सेठ जी ने सोचा कि अभी अभी ड्राइवर आ रहा है। उन्हें लगा ड्राइवर तो आ ही गया है, क्यों ना कुछ देर और आराम करके चला जाए। ठीक है, और वो फिर से आराम करने लगे। फिर क्या था, सेठ जी दोबारा लेट गए। ठीक है, और सेठ जी आराम करने लगे। लगभग 4:30 बजे सेठ जी बगुले के पंख जैसे सफेद धोती कुर्ते में तैयार कोठी से बाहर निकले। ठीक है, और वो अच्छे से पार्टी के लिए तैयार हो गए, जैसे हम लोग होते हैं। मगर मोटर का कहीं अता पता नहीं था, क्योंकि गाड़ी तो गैरेज में लग गया था। कुछ देर तक राह देखें, तब उन्हें मुनीम जी को बुलाकर पूछा। कुछ देर तक वो इधर उधर देखे, लेकिन फिर उन्हें गाड़ी नहीं दिखा, तो उन्होंने मुनीम को बुलाया। मुनीम जी से नौकर से पूछा। मुनीम जी ने फिर नौकर से पूछा कि कहाँ है ड्राइवर। नौकर ने बताया कि ड्राइवर तो सवेरे 8 बजे ही आ गया था। उसने 3 बजे तक आपकी राह भी देखी, नीचे से आवाज भी दी, किंतु जब आप नहीं आए तो यह समझकर कि आज दावत नहीं है, वह घर चला गया। ठीक है, यह सुनकर सेठ जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि जमींदार समय का पाबंद है, अगर वो लेट से पहुंचेंगे तो हो सकता है वो नाराज हो जाए। ठीक है, यह सोचकर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने मुनीम जी को बहुत डांटा। ठीक है, क्योंकि उसकी व्यवस्था मुनीम जी को करनी थी, तो ये जो भी इधर उधर समय का हुआ था, इसके लिए उन्होंने मुनीम जी को डांटा। मुनीम जी ने नौकर को फटकारा और मुनीम जी ने अपना गुस्सा नौकर पे उतार दिया। नौकर भागकर ड्राइवर के घर पहुंचा। ड्राइवर अपने घर में घोड़े बेचकर सो रहा था। अब दिन भर इंतजार करने के बाद थक गया था वो, तो आराम से सो रहा था निश्चिंत होकर। नौकर के जोर जोर से हिलाने पर वह हड़बड़ा कर जागा और तुरंत तैयार होकर सेठ जी के यहाँ पहुंचा। ठीक है, और वो अचानक से जागा और जल्दी जल्दी करके रेडी हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक दूसरे का समय यहाँ पे नष्ट हुआ, सही जानकारी नहीं मिली, जिससे सेठ जी को जहाँ सही समय पे पहुँचना था, उससे सारा व्यवस्था इधर उधर हो गया। तो बच्चों, अपने समय के महत्व के साथ साथ हमें दूसरे के समय का भी महत्व जानना चाहिए। ठीक है, और सही समय पे ही सही सूचना, सही कार्य करना चाहिए। शेष मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। चलिए, इतना ही आज के लिए। आप फिर से जितना भी पढ़ाई है उसे दोबारा पढ़ेंगे और कठिन शब्द को रेखांकित करेंगे।
चलिए वेरी गुड, बाय।